गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने और मनन करें। आज का वचन हमारे लिए यहूदा पहला अध्याय और उसका 8वां पद। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। जूड चैप्टर 1 verse 8। In the very same way, on the strength of their dreams, these ungodly people pollute their own bodies, reject authority, and heap abuse on celestial beings. आप देखें जो यहूदा कह रहा है, लाइकवाइज इन ए सिमिलर मैनर, इस रीति से ये जो स्वप्नदर्शी हैं, ये जो जो स्वप्न देखने वाले हैं, डे ड्रीमर्स हैं, क्या करते हैं? लाइकवाइज इनके सामने कौन लोग हैं? इनके सामने वो लोग जैसे थे नूह के ज़माने में, जैसे थे लूत के ज़माने में। और उसके बाद भी आप देखें जो जूड है वो कह रहा है, ये लोग जो हैं अपने शरीरों को जो है हानि करते, अपने शरीर को जो है पाप में लगाते हैं और जो है अधिकारियों की नहीं मानते। यहाँ तक कि ये लोग जो लोग हैं, जो सेलेस्टियल बीइंग हैं, जो एंजल्स हैं, उनके विरोध में भी बात करते हैं। इनके जो ट्रेट है कुछ अलग ही हैं। आप देखें जो यहूदा है बता रहा है ये लोग क्या हैं, अधिकारियों की बात भी नहीं मानते। कौन है अधिकार? अधिकारी कौन है? आप देखें पहल है परमेश्वर, उसका अधिकार है। परमेश्वर के बाद जो अधिकार है वो है यीशु मसीह का। परमेश्वर के बाद, यीशु मसीह के बाद अधिकार है स्वर्गदूतों का। उसके बाद अधिकार है कलीसिया के अगुओं का। ये जो स्वप्नदर्शी हैं, जो ड्रीमर्स हैं, उनके विरोध में बात करते हैं। अरे वो कौन है? इनके बारे में पौलुस कहता है, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय 1:18। Colossians chapter 1 verse 18. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. आप देखें जो प्रभु यीशु मसीह है वो है शिरोमणि, वो है प्रथम। उसका पूरी पृथ्वी में जो अधिकार है वो है प्रभु यीशु मसीह का। अरे आप परमेश्वर की नहीं मानोगे, यीशु की नहीं मानोगे, जो आप जो है स्वर्गदूतों की नहीं मानोगे, कलीसिया के अगुओं की नहीं मानोगे, मानोगे किसकी? आप देखें जो अपोस्टेट हैं, पूरा जो सवाल है वो है सोच का। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि अरे ये कौन है? परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? साथ ही साथ वो बात करते हैं। आप देखें दूसरा तिमुथी उसका दूसरा अध्याय 16 से 18 पद। 2 Timothy chapter 2 verses 16 to 18. Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some. आप देखें ये लोग हैं जो अपोस्टेट हैं, ये बिना बात के जो है गाल बजाते हैं, बिना बात की बात करते हैं। उससे होता ये है कि दे बिकम गॉडलेस। यहाँ जो है दो लोगों के नाम दिए गए हैं, इनके बारे में जो है पहले ही देख चुके हैं। वो लोग कौन हैं? वो हैं फिलेटस, वो लोग हैं हिमनियस। आपके चारों भी ऐसे लोग हैं, हो सकते हैं बिना मतलब के गाल बजाते हैं, बिना मतलब के
बात बात में हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। ऐसे लोग जो हैं बिना बात की बात करके जो है लोग बन जाते हैं गॉडलेस। दो उदाहरण दिए गए हैं। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे बिना बात की बात करके ईश्वर विहीन बन जाते हैं, परमेश्वर के विमुख हो जाते हैं। उनके बारे में हम देखते हैं जो पौलुस है वो बात करता है। आप देखें पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय 1 और 2 पद। 1 Timothy chapter 4 verses 1 and 2. The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. आप देखें जो पौलुस है वो कह रहा है अंत के समय में ऐसे समय आएंगे, बहुत सारे जो लोग हैं वो विश्वास से भटक जाएंगे, विश्वास जो है छोड़ देंगे। इस बात को हम देख रहे हैं। आज मैं एक बहन से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बहन मेरे पास आई, उन्होंने कहा मुझे आप 600 रुपये दो। बोले वो कैसे? मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ से आपको लेकर आऊँगी 200 रुपये का तेल, 200 रुपये का जो है पानी, 200 रुपये की साबुन। बोले साबुन क्यों? बोले आपके यहाँ खुजली है ना, आप जो है साबुन से नहाएंगी, पानी से धोएंगी और जो है तेल लगाएंगी। अरे तेल लगाने से पानी लगाने से क्या बीमारियाँ ठीक होती हैं? बीमारियाँ ठीक होती हैं यीशु मसीह पर विश्वास लाने से, यीशु मसीह की आज्ञा मानने से। ये जो स्वप्नदर्शी हैं, ये जो दर्शन देखने वाले हैं, जो डे ड्रीमर हैं, वो जो कुछ अपने ही गाल बजा के अपनी बात करके ईश्वर विहीन हो गए हैं, 2 के 2 नाम दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन है वो हो चुका है, अब जो है नहीं होगा। और यहाँ लिखा है एक खास बात लिख रही है, उनका जो विश्वास है मानो दागा गया है, विवेक दागा गया है। देर कॉन्शियस शियर्ड, उनका जो विवेक है वो मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। सवाल मेरे मित्र इस बात का है, आप कौन हैं? पहले बात है कि आप जो हैं ईश्वर की बात मानते हैं। बाइबल जो ईश्वर का वचन है, स्वयं ईश्वर है कि बाइबल की बात मानते हैं। क्या आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हैं? डू यू रिसीव जीसस एज योर सेवियर? ये बात यदि है तो हालेलुया, यीशु मसीह सचमुच वे श्रेष्ठ है। Here is above all creation, above all being, seen unseen. आइए फिर से एक बार हम जो हैं शुद्ध सच्चे विवेक के साथ विथ क्लियर कॉन्शियस प्रभु के चरणों में रहें, प्रभु की बात माने, आज्ञाओं को माने। कलीसिया में जो उसके जो लीडर्स हैं उनकी बात माने, उनके अधिकार में रहें, यीशु मसीह की ओर देखते हुए जो हैं हमारे जीवन को जिए। आइए प्रार्थना करें। तो मेरी प्रार्थना है वो जी हम जो आपके चरणों में हैं, आपके वचन में चलना चाहते हैं, हम पर दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें। वो जी आप मदद करें। जो कलीसिया में जो ऐसे लोग हैं जो विश्वास से भटक गए हैं या भटका रहे हैं, वो होने दे वो सचमुच में लौटकर आपके चरणों में आए, आप क्या क्या माने। तो जी आप दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता, सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ
हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन आमीन, आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह गॉड की। ब्लेस यू ऑल। Amen. You too.